नमस्कार। आइए सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प कहानी में चलते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब हम अपने डर का डटकर सामना करते हैं तो कैसे एक अद्भुत सच्चाई सामने निकल कर आती है। हम बात कर रहे हैं विस्परिंग वुड्स, यानी एक ऐसे घने और रहस्यमयी जंगल की जिसके किस्से और अफवाहें सदियों से बुनी जा रही थीं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, उस गांव के लोगों में इस जंगल को लेकर ना एक अलग ही लेवल की दहशत थी। गांव वाले अक्सर कहते थे, और जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, कि रात होते ही वहां से चमकती रोशनी और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। मतलब जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा छाने लगता तो उनका मानना था कि वहां कुछ पैरानॉर्मल या डरावनी चीजें शुरू हो जाती हैं। और पता है, ये कोई एक दो लोगों का वहम नहीं था, बल्कि पूरे गांव का एक कलेक्टिव डर था जिसने उन्हें उस जंगल से हमेशा मीलों दूर रखा हुआ था। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो डरे हुए गांव वाले हैं जो भूत प्रेतों पर गहरा विश्वास करते हैं और उस जंगल के पास भटकने से भी कांपते हैं, और दूसरी तरफ है आरव, एक 12 साल का लड़का। आरव वाकई बहुत बहादुर था, और सबसे अहम बात, वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि लॉजिक और सच्चाई पर यकीन रखता था। उसे इन भूतिया कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसने सोच लिया था कि भाई मैं खुद जाके इस रहस्य की जड़ तक पहुंचूंगा। तो अब आते हैं आरव की रात की खोज पर। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, आरव ने बस अपनी एक टॉर्च उठाई, एक छोटा सा बैग लिया और निकल पड़ा अकेले ही उस रहस्यमयी जंगल की ओर। और जैसे जैसे आरव उस जंगल के अंदर बढ़ता गया ना, माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। रात तो पहले ही घिर चुकी थी, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई, और जब वो उन घने पेड़ों के बीचों बीच पहुंचा तो उनकी विशाल परछाइयां किसी डरावने आकार जैसी लगने लगी थीं। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर उस वक्त कितना टेंस और खौफनाक रहा होगा। फिर अचानक टिक 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 किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उस घने सन्नाटे में वो आवाज इतनी साफ और डरावनी थी ना, आरव के कदम वहीं के वहीं रुक गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, और दिल तो जैसे बाहर आने को हो रहा था। बहुत तेज धड़कने लगा। वो एक एक पल किसी सदी जैसा लंबा लग रहा था। रहस्यमयी चमकता पेड़, और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कहानी में अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब उस खौफनाक अंधेरे के बीच आरव को दूर कहीं एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देती है। ये उस रात का सबसे बड़ा मोमेंट था। आरव बिना डरे उस नीली रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसने एक बहुत ही पुराना विशाल पेड़ देखा, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो रोशनी सीधे उस पेड़ के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पेड़ के अंदर झांक कर देखा, और वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि पेड़ के अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ गुप्त दरवाजा था। आरव ने वो दरवाजा खोला और धीरे से अंदर चला गया। अब यहाँ आकर ना, ये एक भूतिया किस्से से सीधे एक थ्रिलिंग पुरातात्विक खोज बन जाती है। उस दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे की दीवारों पर बहुत ही पुराने नक्शे लगे हुए थे, और वहां कुछ रहस्यमयी पत्थर रखे थे जो लगातार चमक रहे थे। जी हाँ, यही वो चमक थी जो बाहर तक जाती थी, जिसे गांव वाले भूत की रोशनी समझ बैठे थे। लेकिन तभी पीछे से अचानक एक भारी आवाज आई। तुम यहाँ कैसे आए? सोचिए जरा, एक सुनसान जंगल, एक गुप्त कमरा, और अचानक कोई पीछे से आपसे ये सवाल कर ले। आरव तो बुरी तरह डर कर पीछे पलटा। उसका दिल वापस जोरों से धड़कने लगा होगा कि आखिर इस बंद और खुफिया कमरे में ये आवाज कहां से आई। पर जब उसने सामने देखा तो उसकी सारी घबराहट एकदम गायब हो गई। सामने कोई भूत प्रेत या डरावनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शांत और मुस्कुराता हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने बहुत ही प्यार से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये चमकते पत्थर इस जंगल की हिफाजत करते हैं। और बस उसी एक पल में वो सदियों पुराना डर, वो मिथक पूरी तरह से टूट गया। वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ एक रक्षक और जंगल को बचाने वाले वो खूबसूरत चमकते पत्थर थे। डर से सम्मान तक का सफर। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस सच्चाई को जानने के बाद आरव अगली सुबह वापस गया, और उसने पूरे गांव के साथ ये अद्भुत हकीकत शेयर की, जिसने हमेशा के लिए उनकी सोच को बदल दिया। इस गहरे बदलाव को हम इस तरह समझ सकते हैं। पहले जहां गांव वालों को भूतों पर अटूट विश्वास था और वो जंगल से खौफ खाते थे, वहीं सच्चाई सामने आने के बाद अब वो उस रक्षक के बारे में जानते हैं। उनका वो सारा डर अब गायब हो चुका है, और उसकी जगह उस जंगल के लिए एक गहरे सम्मान ने ले ली है।
आप कह सकते हैं कि अज्ञानता से पैदा हुआ डर जब ज्ञान और सच्चाई से टकराता है ना, तो वो सम्मान में बदल ही जाता है। तो आखिर में आपके सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम अपने सबसे गहरे डरों का सामना करते हैं तो हमें वहां एक बेहद खूबसूरत सच्चाई मिलती है। आरव की इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि कभी-कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसके पीछे कोई डरावनी हकीकत नहीं, बल्कि एक बेहद प्यारा और हिफाजत करने वाला सच छिपा होता है। बस जरूरत होती है तो एक कदम आगे बढ़ाने की और अंधेरे में हिम्मत की टॉर्च जलाने की। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।